सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी। मैं शिक्षा एकेडमी नौहर से रामकृष्ण छिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों मेवाड़ के राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया। वैसे मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर 84 गिरि दुर्ग है और उन 84 गिरि दुर्गों में अकेले 32 गिरि दुर्ग जो है वो 32 गिरि दुर्ग राणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए। इसलिए राणा कुंभा को कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद पुस्तक के रचयिता जो है कविराज श्यामल दास ने राणा कुंभा को राजस्थान का हाल गुरु कहा है। राजस्थान का हाल गुरु यानी गिरि दुर्गों का स्वामी जो है राजस्थान का, वो राणा कुंभा को कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो है कुंभलगढ़ दुर्ग को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य है वो सभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप बने रहिएगा, अच्छे से सुनते रहिएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ये कुंभलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में 1443 से 1459 ईस्वी के बीच बनवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभलमेर दुर्ग, मच्छिंद्रपुर दुर्ग, बेरों का दुर्ग और दोस्तों मेवाड़ के राजाओं के शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों, मेवाड़ के राजाओं पर जब भी संकट आया मेवाड़ के राजाओं ने कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण ली थी, इसलिए कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, यदि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली की बात करें तो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली जो है वो शिवाणा दुर्ग को कहा जाता है। शिवाणा दुर्ग जो हल्देश्वर की पहाड़ी पर वीर नारायण पंवार ने बाड़मेर के अंदर बनवाया था, उस शिवाणा दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसका निर्माण जो है राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में 1443 से 1459 ईस्वी के बीच बनवाया था। आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि 1459 में कुंभलगढ़ दुर्ग जो बन करके तैयार हो गया था, वहीं मारवाड़ यानी जोधपुर के अंदर 1459 ईस्वी के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग जो है, जोधपुर दुर्ग या यूँ कहें मेहरानगढ़ दुर्ग, गढ़ चिंतामणि, मयूर धवज, सूर्यगढ़ जो है वो बनना शुरू हुआ था। राव जोधा ने करणी माता के हाथों से 1459 ईस्वी के अंदर जोधपुर में चिड़िया टूंक पर्वत पर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखवाई थी, जबकि 1459 ईस्वी के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ये बन करके तैयार हो गया था। आपको अच्छे से नाम याद रख लेने हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभलमेर दुर्ग, मच्छिंद्रपुर दुर्ग, बेरों का दुर्ग और मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। खास बात दोस्तों ये कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ये हाथी की नाल दर्रे पर कुंभलगढ़ अभयारण्य के अंदर राजसमंद जिले के अंदर बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग हाथी की नाल दर्रे पर कुंभलगढ़ अभयारण्य में और राजसमंद जिले के अंदर बना हुआ है। खास बात यह दोस्तों कि कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर यानी चार दीवारी जो है भारत में सभी दुर्गों की प्राचीर से लंबी है। इसकी प्राचीर लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। यदि दुनिया में चीन की महान दीवार के पश्चात ऐसी कोई दीवार है तो कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर यानी कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है। इसलिए कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को भारत की मीनार के नाम से जाना जाता है। खास बात यह भी है कि इसकी प्राचीर इतनी चौड़ी है, कहा जाता है कि इस पर एक साथ 4 घोड़े जो है वो 4 घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग इतना ऊंचा बना हुआ दोस्तों कि कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा है, इतिहासकार अबुल फजल ने, कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी जो है पगड़ी गिर जाती है, सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की विशालता की वजह से कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहने वाले कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान को राजस्थान नाम देने वाला कर्नल जेम्स टोड जो है, उस कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को एट्रुस्कन या यूं कहें एट्रास्कन दुर्ग की संज्ञा दी है। इंग्लैंड का विशाल दुर्ग एट्रास्कन दुर्ग, उस दुर्ग से तुलना की है कुंभलगढ़ दुर्ग की। और खास बात दोस्तों ये है कि कुंभलगढ़ दुर्ग में 5 द्वार बने हुए हैं। कौन कौन से? औरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल और राम पोल। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि औरतों ने हल्ला मचाया, हनुमान जी ने विजय प्राप्त की राम का नाम लेकर करके। औरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल और राम पोल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊंचाई पर एक और दुर्ग बना हुआ है, उसका नाम है कटारगढ़। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि दुर्ग के अंदर दुर्ग होता है तो उसे कहा जाता है अंतः दुर्ग। और अंतः दुर्ग राजस्थान में कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर सिर्फ एक दुर्ग के अंदर बना हुआ है और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो दुर्ग बना हुआ है उसका नाम है दोस्तों कटारगढ़। और कहा जाता है कि कटारगढ़ इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि वहाँ से पूरा का पूरा मेवाड़ दिखाई देता है, इसलिए कटारगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की
आँख कहा जाता है। याद रखिए, यदि कुंभलगढ़ और कटारगढ़ दोनों में आपसे पूछे कि ऊंचा कौन है तो कटारगढ़ ऊंचा है दोस्तों। तो कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आँख कहते हैं क्योंकि वहाँ से पूरा का पूरा मेवाड़ दिखाई देता है। और ख़ास बात ये भी दोस्तों, कटारगढ़ दुर्ग जो है ये कुंभा का निवास स्थान था, यहीं राणा कुंभा रहता था। और इसी कटारगढ़ दुर्ग के अंदर कुंभा का बेटा उदा या उदाकरण जो था उसने कुंभा की हत्या कर दी। यानी कि आपसे पूछा जाए मेवाड़ का पितृहंता, तो मेवाड़ का पितृहंता जो था दोस्तों वो मेवाड़ का पितृहंता था उदा या उदाकरण, जिसने राणा कुंभा की अपने पिता की हत्या की थी। खास बात ये भी दोस्तों कि कुंभलगढ़ दुर्ग में जब कभी उदय सिंह पर संकट आया था, गौर से सुने, जबकि कभी मेवाड़ के राणा उदय सिंह पर संकट आया, दासी पुत्र बनवीर जो है उसने विक्रमादित्य को मारा और चित्तौड़ के महलों में उदय सिंह को मारने जा रहा था। उस समय कहा जाता है कि इसकी धाई माँ पन्ना धाई जो है, पन्ना धाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया और चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह को बचा करके निकाला। और निकाल करके ये पन्ना धाई जो है इस उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में लेकर के आई थी। और जिस समय कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर पन्ना धाई लेकर के आई थी उस समय कुंभलगढ़ दुर्ग का द्वारपाल जो था उसका नाम था आशा देवपुरा, आशा देवपुरा। और यही कहा जाता है दोस्तों कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर राणा कुंभा का पालन पोषण हुआ और आगे चल करके 1537 ईस्वी के अंदर उदय सिंह का यहीं कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही राज्याभिषेक हुआ था। खास बात ये भी है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतः दुर्ग कटारगढ़ के, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतः दुर्ग कटारगढ़ के बादल महल के अंदर 9 मई 1540 से, या यूँ कहें ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संमत 1597 ईस्वी को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संमत 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप जिसके बचपन का नाम था कीका, और महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा जाता है। उस महाराणा प्रताप का जन्म जो दोस्तों कुंभलगढ़ के अंतः दुर्ग कटारगढ़ के बादल महल के अंदर 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संमत 1597 को हुआ था। खास बात ये भी दोस्तों कि हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात 1578 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया था। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप का दूसरा और औपचारिक राज्याभिषेक जो 1578 को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। और दोस्तों खास बात ये भी है कि मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा जो थे, जिन्हें मेवाड़ का गांधी कहा जाता है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर माणिक्यलाल वर्मा को नजरबंद करके रखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये दोस्तों कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी जो था शिल्पी मंडन था। सीधा सीधा एग्जाम में आता है, ग्रेड फर्स्ट 2016 के अंदर भी पूछा गया था कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी दोस्तों मंडन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुंभा के शिल्पी मंडन ने कुछ मंडन का साहित्य जो है वो साहित्य आप अच्छे से याद रखिएगा, पेपर में काफ़ी बार एग्जाम में कुंभा के शिल्पी मंडन और इसके भाई का साहित्य जो एग्जाम में खूब सारा पूछा गया है। अच्छे से ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, कुंभा का शिल्पी मंडन जो है, मंडन ने देव मूर्ति प्रकरण, राज मंडन, रूप मंडन, देव मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ आदि स्थापत्य कला से संबंधित ग्रंथ लिखे थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ राजवल्लभ। तो राजवल्लभ ग्रंथ जो है दोस्तों, राजवल्लभ ग्रंथ जो है ये मंडन, राणा कुंभा के शिल्पी मंडन का ग्रंथ है राजवल्लभ। लेकिन यदि आपसे पूछ ले एक ग्रंथ ऐसा ही और है विश्ववल्लभ, यदि विश्ववल्लभ के बारे में पूछे दोस्तों तो विश्ववल्लभ जो है ये महाराणा प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणी मिश्र का है। चक्रपाणी मिश्र, बहुत से एग्जाम के अंदर तो इतना सा ही पूछा गया महाराणा प्रताप के दरबारी कवि का नाम क्या है, तो चक्रपाणी मिश्र है। चक्रपाणी मिश्र ने विश्ववल्लभ लिखा था और राजवल्लभ जो है ये कुंभा के प्रख्यात शिल्पी मंडन ने लिखा था दोस्तों। और मंडन का भाई जो था, मंडन के भाई का नाम था नाथा। नाथा ने दोस्तों वास्तु मंदिर ग्रंथ लिखा था। ये सभी तथ्य जो आज हमने पढ़े कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित थे, आप इनको अच्छे से देखिए और याद कीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर था। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।